जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें में। आज मैं सिखाऊंगा बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पत्ती, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को सेकेंडों में कैसे द्विआधारी पत्ती में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। तो आइए द्विआधारी पद्धति में मैं आपको सिखाऊंगा निम्नलिखित को द्विआधारी में बदले। आज केवल मैं यही सीखूंगा। अगला मैं सीखूंगा मतलब कि ये डेसिमल है, डेसिमल को द्विआधारी में बदलना, फिर द्विआधारी को डेसिमल में बदलना, फिर आगे सीखेंगे इसका जोड़ घटाव। तो छोटा छोटा, चूंकि 5 मिनट से ज्यादा का क्लास होना नहीं चाहिए, तभी तो मजा आएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीख भी जाएंगे, सदा के लिए याद भी हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। ये बाइनरी सिस्टम है जिसको आप द्विआधारी पद्धति कहते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। कितनों बड़ा संख्या बताइए, इसको दशमलव पत्ती डेसिमल सिस्टम। यहाँ बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति मतलब जिसका 2 ही सिंबल हो, 0 और 1, इसमें केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। और इसको शॉर्ट में बताने के लिए एक पॉइंट मैंने लिख दिया है कि इस पत्ती में 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 होता है, 1 बराबर 1, 2 बराबर 10, 3 बराबर 11, 4 बराबर। सभी रटने की जरूरत नहीं है। आखिर होता क्यों है ये भी पता चल जाएगा। 0 जैसे डेसिमल में 0 है, द्विआधारी में भी 0, डेसिमल में 1 है, द्विआधारी में भी 1 ही लिखाएगा। डेसिमल में 2 है तो द्विआधारी में 1 0 लिखाएगा। डेसिमल में 3 है तो द्विआधारी में डबल 1 0 हो गया 2, और 3 हो गया तो डबल 1, और 4 हो गया तो 1 0 0, यानी 100 उसको बोल सकते हैं। लेकिन द्विआधारी में वो 1 0 0 ही है, मतलब 4 ही है। क्लियर है? वो शॉर्ट में करने के लिए उसको आप डायरेक्ट याद रहेगा तो ज्यादा फायदा होगा। अब आइए निम्नलिखित को द्विआधारी में बदलें। बहुत बार ये सब पूछा गया क्वेश्चन है आपको रेलवे में। तो द्विआधारी में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है 2 से भाग दीजिए। कितना से भाग दो? 2 से। और जितना शेष बचे, तब बोलिएगा कि सर जी 2 से भाग देने में शेषफल या तो 0 बचेगा या तो 1, उससे ज्यादा तो बच नहीं सकता। जो शेषफल बचेगा वो लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ, इसका एक और ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो बेसिक क्या है कि 29 में 2 से भाग दीजिए। अब 2 से भाग देना कौन नहीं दे सकता है? अनपढ़ आदमी, अनपढ़ गवार, जो नहीं पढ़ा दुक्का पढ़ा तो सब जानता है। भाग दीजिए। आप जो शेष बचेगा ना इधर लिखते आइएगा। जितना बार भाग लगाइए नीचे रखिए। 2 से इतना बार भाग लगाइए कि ये आपको 2 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो बचेगा कितना? तो बोले सर शेष बच जाएगा 1, क्योंकि 29 है। 2 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कट गया तो शेष 0। शेष या तो 1 या तो 0, इससे ज्यादा बच ही नहीं सकता, क्योंकि जितना से भाग दोगे शेष उससे कम ही बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेष बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 का 2, शेष बचेगा 1। अब तो लगेगा भाग नहीं 2 से। अब नीचे से सरिया के लिख दो, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यही 29 हो गया। ये देखिए डेसिमल में 29 ऐसे लिखा था, द्विआधारी में 29 ऐसे। क्वेश्चन पूछेगा आपको बनाना पड़ेगा। ये बेसिक हुआ, आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, छोटा जो जूनियर क्लास है। एक और मैं ही बता देता हूँ। चलो 45 है, 45 में 2 से भाग देते हैं तो 22 दूनी 44 बचा 1। फिर 22 में 2 से भाग दे, 11 दूनी 22 बचा 0। फिर 5 दूनी 10 बचा 1। फिर 2 से 2 दूनी 4 बचा 1। फिर 2 से 2 1 2 बचा 0। अब नीचे से सरिया के लिख देंगे, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 1, यही आपका हो गया 45। लेकिन इतना लिखने की क्या जरूरत है? इतना लिखने में आपको समय लग जाएगा, आपको तो आंसर मारना है। तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं एक हॉट ट्रिक, द्विआधारी प्राप्त करने का हॉट ट्रिक। मैं पहले लॉन्ग में जरूर बताता हूं तभी हॉट ट्रिक। तो देखिए कैसे 29 को द्विआधारी में आपको बदलना है। 29 को तो क्या करना है कि माइंड में ही, मन में ही 2 से भाग देना। 2 से भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से भाग देना है और जितना आएगा राइट से लेफ्ट शेषफल को लिखते जाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 29 में 2 से भाग देंगे तो बोले सर 14 दूनी 28, 14 बार लगा, शेष 1 बच गया। अब 14 अभी बच रहा है आपके पास। 14 में फिर 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कट गया तो 0 बचा। राइट से लेफ्ट आना है लिखते। वैसे भी मैथ की शुरुआत राइट से होता है, इकाई दाएं सैकड़ा ऐसे आगे बढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट। तो पहले 29 में 2 से भाग दिया, 14 दूनी 28, 1 बच गया। 14 बच रहा है, 2 से भाग दिया, 7 दूनी 14, कट गया तो 0। अब 7 बच रहा है, 3 दूनी 6, तो बचा कितना? 1। अब 3 बच रहा है तो 3 को आप डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। 3 को 11, और नहीं तो 3 में 2 से भाग दीजिए तो 2 1 2 बचा 1,
और चूंकि एक और बच रहा है लास्ट में तो उसको भी लिखेंगे। लेकिन डायरेक्ट यदि याद रहेगा 3 को 11 तो लास्ट में 3 बचेगा 11 लिख देना, मिला लो आंसर, देख लो सेम है। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए 45 को यहीं पे लिख देता हूँ, 2 से भाग दूंगा, इधर से इधर लिखते जाऊंगा, 2 से भाग दूंगा तो 22 दूनी 44 बचा 1, 22 बचा, 11 दूनी 22 0, 11 बचा तो 5 दूनी 10 1, अब 5 बच रहा है तो 2 दूनी 4 1, और 2 मतलब 10, मिला लीजिए, देखिए 2 मतलब 10। तो याद रखना 0 0 होता है 1 1, 2 माने 10, 3 माने 11, 4 माने 100। क्लियर है? 4 में 100 होता कैसे, उसको भी 2 2 से भाग देके देखिए ना, पता चल जाएगा। अब आइए 56 को लॉन्ग में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही 2 से भाग देंगे तो 28 दूनी 56, कट गया तो 0, राइट से लेफ्ट लिखते आ रहा हूँ। ऐसे चिन्ह मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर से लिखते आना है। 28 दूनी 56, कट गया तो 0, अब 28 बचा, 14 दूनी 28, कट गया पूरे 0, 14 बचा, 7 दूनी 14 फिर 0, अब 7 बच रहा है तो 7 में 2 से भाग 3 दूनी 6 बचा, एक अब 3 बच रहा, 3 मतलब 11, यही हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा? 56। किसी का भी आप बना सकते हैं। चलिए 85 का मान लिया जाए, आपको लिखना है द्विआधारी में, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में आए वो 2 से भाग देना है, तो 85 है तो चलो 42 दूनी 84 होता है ना, 1 आधा तो करना है, तो 42 दूनी 84 तो कर जाएगा, बचा 1, अब बचा 42 तो 1 दूनी 42 बचा 0, अब 21 बचा, 2 से भाग देंगे 10 दूनी 20 बचा 1, अब 10 बचा तो 5 दूनी 10 बचा 0, अब 5 बचा, 5 में 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4 बचा 1, अब लास्ट में 2 बचा, 2 मतलब 10, यही आपका 85 हो गया। क्लियर है? आप किसी का भी लिख सकते हो, मान लीजिए 72 का लिखना है तो 36 दूनी 72 बचा 0, 36 बच रहा है, 18 दूनी 36 बचा 0, 18 9 दूनी 18 0, अब 9 बच रहा है, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, अब 4 को आप डायरेक्ट 100 लिख सकते हो। क्लियर है? कहीं पर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आ गया? आप किसी भी संख्या को द्विआधारी में आराम से बदल सकते हो। एक लास्ट में 25 को बदल के सिखा रहा हूँ, 25 को द्विआधारी में 2 से 25 में भाग देंगे, 12 दूनी 24 बचेगा 1, अब 12 बच रहा है, 6 दूनी 12 बचेगा कितना, 0, अब 6 बच रहा है, 3 दूनी 6 बचेगा कितना, 0, 3 बच रहा है 11, यही हो गया द्विआधारी में 25। क्लियर है? आप चाहें तो किसी का भी बता सकते हैं। आपको बताना है 37 को द्विआधारी में क्या लिखेंगे, और आपको बताना है कि 105 को द्विआधारी में क्या लिखेंगे। आप आंसर जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। कैसा लगा, क्या मैं आपको सिखाने में सफल हो पाया? यदि हाँ तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।